नमस्कार दोस्तों या मेरे बहनों और भाइयों। आपकी आज की इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा क्लास 11th का। देखिए, मैं 11th के सिलेबस जो होता है मैं उसको डिस्कशन कर देता विद इन 2 सेकंड में। पहले चैप्टर का नाम है यूनिट एंड डायमेंशन, जिसको बोला जाता है मात्र के विमा। दूसरा चैप्टर जो आपका आएगा स्केलर एंड वेक्टर। तीसरा आएगा वन डायमेंशन मोशन, जिसको बोला जाता है वन वन डायमेंशन मोशन को बोला जाता है 1D मोशन, एक विमीय गति। उसके बाद आएगा 2D। 2D के अंदर आता है सर्कुलर मोशन और आपका आता है प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टाइल मोशन यानी प्रक्षेप्य गति। उसके बाद आएगा लॉ ऑफ मोशन, यानी जिसको बोला जाएगा लॉ ऑफ मोशन को बोला जाता है उसके नियम। लॉ ऑफ मोशन यानी हिंदी में इसको क्या बोला जाता है? लॉ ऑफ मोशन यानी गति के नियम। उसके बाद आता है सर्कुलर मोशन यानी वृत्तीय गति। उसके बाद आता है प्रोजेक्टाइल मोशन यानी वृत्तीय वो सॉरी प्रक्षेप्य गति। उसके बाद आता है आपका फ्रिक्शन, जिसको बोला जाता है घर्षण। उसके बाद आपको टॉपिक कराऊंगा वर्क पावर एनर्जी यानी कार्य ऊर्जा समय कार्य ऊर्जा शक्ति, वर्क पावर एनर्जी। उसके बाद आएगा ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल। उसके बाद आएगा रोटेशनल मोशन यानी जो वृत्ताकार जो रोटेशनल मोशन। और उसके बाद आएगा तुम्हारा SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसके बाद आएगा फ्लूइड यानी द्रव द्रव फ्लूइड मैकेनिक्स। उसके बाद आएगा तुम्हारा थर्मोडायनेमिक्स। आपका जो 11th का जो पोर्शन है वो खत्म समाप्त हो जाता है इसी टॉपिकों के साथ। तो इसमें से मैं पहला टॉपिक को डिस्कशन करता हूं, जिसका नाम है यूनिट एंड डायमेंशन, जिसको एक मात्रा में विमा बोला जाता है। यूनिट एंड डायमेंशन 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 यानी मात्रक एवं विमा। मात्रक एवं विमा, मात्रक और विमा। चाहे आप 11th में हो चाहे आप 12th में हो। देखिए, 11th का कोई बोर्ड का एग्जाम तो नहीं होता, तो आपको इसमें जानकारी की ज्यादा जरूरत है देन लिखाने की बजाय थ्योरी पे कम ध्यान देना है। क्योंकि आपका 11th का कोई एग्जाम बोर्ड का तो देना ही नहीं है आपको। आप एयरफोर्स नेवी एनडीए जैसी एग्जाम की तैयारी करें 11th के साथ, तो आपका बेटर होगा। और 12th में आपको थ्योरी भी मैं कराता जाऊंगा, थ्योरी देखना उसमें मैं कराता हूँ। तो आप ज्यादा से ज्यादा जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊं उस पर ध्यान देना। जो कि राइट और रॉन्ग स्टेटमेंट एयरफोर्स नेवी एनडीए में आते हैं, बट एयरफोर्स में नहीं आते। देखिए, उसको मैं बता देता हूँ। 11th वाले, 11th एंड 12th वाले जो भाई और बहन है, वो एनसीईआरटी जो बुक है उसको फॉलो करें। यदि आपको हो सके तो हमारे पास एक ये वाली बुक और है, जिसको बोला जाता है माध्यमिक भौतिक भौतिकी। जो किसकी है? ये हमारे पास बुक है डॉक्टर SC अग्रवाल। इससे भी आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। हमारे पास ये इसको भी सॉल्व कराऊंगा। और उसके बाद आप इसका कोई भी क्वेश्चन लगा लेना। मैं दावा देता हूं कि हमारे जो कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं जाएंगे। ये 12th वाली आप 11th वाली मंगा सकते हैं इसी से। तो बहुत महंगी पड़ेगी आपको। तो मैं जानता हूँ एनसीईआरटी जो आ रही है वो बुक आपको बहुत ही मिनिमम प्राइस में मिल जाएगी मार्केट से। तो देखिए, मात्र के विमा पहली आती है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी देखिए, 11th के बाद आपको 12th करने के बाद आपको कंपटीशन एग्जाम में जाते हैं, एंटर होते हैं, तो आपको पता भी नहीं पड़ेगा कब आप ओवरेज हो गए। तो समय रहते समझ जाइए तो और ही अच्छी बात है। 11th अपने इस कीमती टाइम को बिगाड़िए ना, क्योंकि पढ़ने पे ज्यादा ध्यान दें, इधर उधर की बातों पे ध्यान ना दें प्लीज। आपके हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, तो इस पे ध्यान दें। फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशियां। क्या होती है भौतिक राशियां? वे भौतिक राशियां जिनका हम मेजरमेंट कर सकते हैं। भौतिक राशियां विच कैन बी मेजर्ड इज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। जिसका हम मेजरमेंट कर सकते हैं उसको बोला जाता है फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, मास, लेंथ, टाइम यानी द्रव्यमान, लंबाई और समय, लुमिनस इंटेंसिटी, करंट, बहुत सारी राशि है। तो कम से कम फिजिकल क्वांटिटी बैठेगी 700 या 800 के करीब। 700 या 800 के करीब फिजिकल क्वांटिटी बैठेगी जोड़े जाए तो। और उसमें फिजिकल क्वांटिटी जिसका मेजरमेंट कर सकते हैं। नॉन फिजिकल क्वांटिटी तो होता है, नॉन फिजिकल क्वांटिटी
फिजिकल क्वांटिटी, नॉन फिजिकल क्वांटिटी अभौतिक राशियां, अभौतिक राशियां, अभौतिक राशियां, वे फिजिकल क्वांटिटी जिसका हम मेजरमेंट नहीं कर सकते, जिसे हम माप नहीं सकते, उसको बोला जाता है अभौतिक राशियां। जैसे फॉर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मान के चलिए आज मेरे को बहुत बड़ी टेंशन है, इसका मेजरमेंट कर सकते हैं कितनी टेंशन है, 5 किलो टेंशन, इसका मेजरमेंट नहीं कर सकते। आज मुझे बहुत खुशी है, कितनी खुशी है, 2 किलो, इसका जिसका हम मेजरमेंट नहीं कर सकते उसको बोला जाता है अभौतिक राशियां। जिसका हम मेजरमेंट कर सकते हैं, जैसे हमारी हमें मान चलो 50 किलोग्राम वजन है, तो इसका हम किलोग्राम में मेजरमेंट कर दिया, और हम कह सकते हैं हमारी हाइट है 170, क्या इसका हम मेजरमेंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। लेंथ का टाइम मुझे पढ़ाते पढ़ाते 3 मिनट हो गई या 4 मिनट हो गई, इसका कितना मिनट, 3 मिनट, इसका मेजरमेंट कर दिया। हमारे यहाँ मान चलिए 250 वोल्ट या 220 वोल्ट पर बल्ब जलता है, 220 इस वोल्टेज आ रहे हैं, या 100 वाट का बल्ब है हमारे यहाँ, जो वाट, इसका मेजरमेंट कर देते हैं। जिसका हम मेजरमेंट कर सकते हैं उसको फिजिकल क्वांटिटी, जिसका हम मेजरमेंट नहीं कर सकते, यानी उसको हम माप नहीं सकते, उसको नॉन भौतिक राशि, वो अभौतिक राशियां कहा जाता है। जैसे दुख सुख, इसका हम किसी में किसी, जिसका यूनिट है, इसका मेजरमेंट किस में कर सकते हैं आप बताइए? 2 किलो खुशी, 3 किलो खुशी, तो इसका हम मेजरमेंट नहीं कर सकते, उसको बोला जाता है अभौतिक राशियां। तो आगे चलते हैं। देखिए फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशियां जिनको लिखने के लिए, अब जैसे हमने लिखा 50 kg, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, उसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड यानी और उसका यूनिट यानी मात्रक, मैग्नीट्यूड यानी परिमाण, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखने के लिए उसका मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट होना जरूरी है। तभी उसको फिजिकल क्वांटिटी को क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, निरूपित किया जाता है, शो किया जाता है। तो देखिए इसी को हम बोला जाता है न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल वैल्यू यानी आंकिक मान। इसको हम क्या कह सकते हैं? आंकिक मान। क्या कह सकते हैं? आंकिक मान, इसी को कहते हैं। तो हम ज्यादातर मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट की बात करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड हो, यूनिट हो, उसको बोला जाता है वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि। और जिसमें मैग्नीट्यूड हो बट डायरेक्शन सॉरी, मैग्नीट्यूड हो और यूनिट हो और डायरेक्शन न हो, उसको बोला जाता है और उसमें डायरेक्शन हो, उसको भी बोला जाता है वेक्टर क्वांटिटी। जिसमें मैग्नीट्यूड हो, यूनिट हो और डायरेक्शन हो, उसको बोला जाता है वेक्टर क्वांटिटी। जिसमें मैग्नीट्यूड हो, यूनिट हो बट डायरेक्शन ना हो, उसको बोला जाता है स्केलर क्वांटिटी यानी, स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि। क्या कहा जाता है? अदिश राशि जिसमें मैग्नीट्यूड हो, यूनिट हो बट डायरेक्शन ना हो। अदिश राशि जिसमें मैग्नीट्यूड हो, यूनिट हो बट डायरेक्शन भी हो, उसको बोला जाता है वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि। क्या बोला जाता है? सदिश राशि। और देखिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए उसका मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट का होना जरूरी है। तो यहाँ से क्या कॉन्सेप्ट बनता है मैं आप लोगों के सामने बताऊंगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। सुने, माने चलिए 1 केजी बराबर होता है 1000 ग्राम, राइट। और दूसरा एक और उदाहरण ले लेते हैं, यानी फॉर एग्जाम्पल 2 मीटर या किलोमीटर कह देते हैं बराबर 2000 मीटर। सुनिए, ये इसका क्या है? किसी भी यह मास का ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, और ये क्या है? मैग्नीट्यूड सॉरी यूनिट यानी मात्रक। क्या है? मात्रक। यूनिट को हम न्यूमेरिकल वैल्यू को एन से रिप्रेजेंट कर देते हैं और उसके मात्रक को यू से। और ये इसका क्या है? मैग्नीट्यूड यानी न्यूमेरिकल वैल्यू। और ये क्या है? इसका यूनिट। तो देखिए 2 यूनिट और 2 न्यूमेरिकल वैल्यू बनती है, तो हम N1 U1 N2 U2। सुनिए, हम जानते हैं एन यू बराबर कांस्टेंट होता है यानी नियत होता है।
एन यू बराबर कांस्टेंट यानी नियत, एन यू बराबर कांस्टेंट यानी नियत। सुनिए इसको एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल यू, एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल यू, इसका क्या मतलब है? सुनिए अगर किसी भी वस्तु का यूनिट छोटा छोटा यूनिट तो उसका जो यूनिट जो है छोटा है तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी? बड़ी होगी। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी? बड़ी होगी। जैसे आप यहाँ से देखिए यूनिट क्या है, यहाँ देखिए ग्राम सीजीएस सिस्टम होता है, ये छोटा है तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 1000। इसका मतलब ये नहीं 1000, इससे ये बात एक ही है, चाहे इस प्रकार कह लो, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ा दिया तो बट इसका यूनिट कर दिया छोटा। और देखिए इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी है तो इसका मात्रा जो जो इसकी मैग्नीट्यूड जो यानी न्यूमेरिकल वैल्यू है छोटी, यानी यूनिट बड़ा तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी, यानी और यूनिट छोटा और न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा, तो हम कह सकते हैं एन यू यू वन बराबर एन यू एन टू यू टू। ये इसका रिलेशन निकल आता है। यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट बनता है, इस कॉन्सेप्ट को माइंड में सेट कर लीजिएगा। जिसका यूनिट बड़ा तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा, यूनिट बड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा, और यूनिट छोटा तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो कॉन्सेप्ट है। प्लीज इसको, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं तो मैं आपको ऐसे ही वीडियो आप लोगों तक प्रोवाइड कराता रहूंगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। आपको हमारी वीडियो कैसे लगी उसका रिप्लाई जरूर दीजिए।